हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर देखने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है। देखो, ग्रुप डी में 25 मार्क्स का सेपरेट पोर्शन है जनरल साइंस का, तो ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2 की बात करें एनटीपीसी की, तो कम से कम आपको 15 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जनरल साइंस से। ठीक है, तो ये टोटल वीडियो देखिएगा दोनों एग्जाम के रिलेटेड। ये जो सीरीज चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एमसीक्यूज करने वाले हैं फिर से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बहुत बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन, और याद रखना ये क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रुप डी वालों के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन जो था ना एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था 2018 का, तब जाके ये रिपीट किया है 2019 में। तो याद रखना, इसलिए हम टोटल क्वेश्चन करवा रहे हैं सीजीएल का, एनडीए का, पीसीएस का। इससे क्या होगा, कहीं भी दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन अगर रेलवे रिपीट करेगा तो आप अच्छे से उसे बना सकते हैं, टेकल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्रिस्टोग्राफ ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट इन्वेंटेड बाय। देखो, एक पौधे को में वृद्धि को नापने के लिए एक क्रिस्टोग्राफ होता है। इस उपकरण का आविष्कार किसने किया था? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बात जानना है कि पौधे का वृद्धि को कैसे नापते हैं हम लोग, तो क्रिस्टोग्राफ से नापते हैं। तो याद है ना, इसका आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश बोस ने, या वहाँ पे आपको जेसी बोस लिखा मिलेगा या जगदीश चंद्र बोस लिखा मिलेगा, दोनों ऑप्शन में रह सकता है। तो अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टोग्राफ का आविष्कार किया था, जो कि क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को मेजर करता है। सेकंड बात करते हैं, पादप शरीर में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। देखो, ये क्वेश्चन तो कई बार करवा चुके हैं, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल परिवहन होता है। अब देखो, फूड होता है, फूड फूड देखो, फॉ का उच्चारण आ रहा है ना, तो फोलम के द्वारा क्या होता है, फोलम के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जाइलम के द्वारा क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्लांट हार्मोन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले पता रहना चाहिए, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो कि एक ह्यूमन हार्मोन है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। कौन थायरॉक्सिन को कौन सिक्रीट करता है? तो थायराइड ग्लैंड। और एक बात याद रखना, आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यू मेटाफोर्स। देखो, न्यू मेटाफोरस की क्या भूमिका रहती है? तो याद रखना है, गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। अब देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रख लेना, ये हूबहू क्वेश्चन उठ के आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, या तो ये क्वेश्चन दे देगा या यही क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो याद रखना, न्यू मेटाफोर्स की क्या भूमिका रहती है? तो ऑक्सीजन के रिस्पिरेशन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 करते हैं, द ग्रोथ इन लेंथ। देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ऐसा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम जो होता है ये आवश्यक नहीं होता है। 5 का क्या हो जाएगा, ए। प्लांट की वृद्धि में सोडियम का कोई रोल नहीं होता है। 5 बाकी ये तीनों का रोल सबसे ज़्यादा होता है, खास करके नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द phenomenon by which water molecules move from weaker solution to a stronger solution through a semi permeable membrane is called। वह परिघटना जिसके द्वारा पानी के अणु अर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से एक कमजोर विलय से एक मजबूत विलय की ओर गति करते हैं, क्या कहलाती है? तो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे? ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर। जिस रेट से वो प्लांट बढ़ रहा है उससे हम किससे नापते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर। देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ऑक्सीनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। और सिस्क्रोग्राफ से हम क्या करते थे कि ग्रोथ मेजर करते थे प्लांट का, जिसके किसे खोजा था, तो जेसी बोस ने उसे डिस्कवर किया था। वो क्वेश्चन नया है और ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो पूछेगा एक्सोनोमीटर से या एक्सोनोमीटर से क्या क्या यूज होता है? तो ऑप्शन में दे सकता है ग्रोथ ऑफ प्लांट मेजर। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ना एक डिवाइस से आपको क्वेश्चन जरूर रहता है। 8 करते हैं, पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में मजबूती से धारण करने में मदद करता है? द विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प द होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इनटू सॉइल। तो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन। रूट्स जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जड़ें हो जाएगा। जड़ जो होता है इसको मिट्टी को क्या करता है, वो पकड़ के रखता है। 9 करते हैं, क्रैप साइकिल
फॉर्म एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। क्रेब चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, तो याद रखना एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। सेल का करेंसी कहते हैं किसे? तो एटीपी को कहते हैं। 10 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित होती है? देखो कौन सी गैस अवशोषित होती है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लेता है। और क्या करता है? ऑक्सीजन प्लांट देता है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित होती है, वहाँ ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? प्लांट देता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। देखो ये भी रेलवे क्वेश्चन है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 11 कहते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऊर्जा के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण कहाँ पे होता है? तो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। 12 करते हैं मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन। प्रकाश संश्लेषण की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ होती है? देखो सबसे ज़्यादा लाइट, यहाँ देखो सारा का सारा ऑप्शन लाइट में है। तो एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट में। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट में, उसके बाद होता है ब्लू लाइट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो और कहीं भी ऑप्शन में रेड लाइट नहीं लिखा हुआ है, और सिर्फ यहाँ पे रेड लाइट लिखा हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुबह के समय में, जब सुबह के समय में किसी प्लांट पे डायरेक्ट अगर सनलाइट पहुंचता है, तो वो प्लांट क्या होता है? जल्दी ग्रोथ करता है। एक तो रेड लाइट होता है सन के सुबह वाले में, और दूसरा कि अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 कहते हैं प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। किसी पौधे द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस के नाम से जाने जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। 14 कहते हैं द एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मौजूद तत्व है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बीपीएससी 2004 सीडीएस रिपीट कर दिया 18 में, और 100% आप लोगों को भी रिपीट करेगा। याद रखना मैग्नीशियम जो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है क्या चीज़? मैग्नीशियम। आयरन किसका तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या होता है? आयरन होता है। तो अभी के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार रेलवे में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, बट ये बात याद रखना है, ये सीडीएस के हाल फिलहाल में क्वेश्चन, ये सब अभी भी नया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी का। देखो विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो सबसे आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करके लोग नेट ऑक्सीजन वगैरह कर देंगे। तो याद रखना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ये इस प्लांट को देता कौन है? तो ह्यूमन देता है। और जो गाड़ी से धुआं वगैरह निकलता है, जो कार्बन बर्न होता है, वहाँ से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन का जो कि आपका ग्रीन हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ये। 5 क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। नया क्वेश्चन है फिजिक्स का, सब आज आपको मिलेगा। दूसरे बुक से फिजिक्स का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुका है। ल्यूसेंट हम लोग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का दूसरे वाले बुक से क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को। वो भी रेलवे का बुक है, ठीक है, लेकिन वो यूथ पब्लिकेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेलवे का ही है। याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑल बॉडीज वाट एवर लार्ज और स्मॉल फॉल विथ। शरीर, यहाँ पे बॉडी हो जाएगा। सभी बॉडी चाहे बड़े हो या छोटे हो किसके साथ गिरते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी भी बॉडी को आप ऊपर से छत से नीचे फेंकते हैं तो वो सेम एक्सलेशन से गिरता है। और ये कैसा इसका एक्सलेशन का मान क्या होता है? इसका जी का वैल्यू क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कोई भी बॉडी को आप फेंकिए ऊपर से, तो सेम एक्सलेशन से धरती पे गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 17 करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके लिए लागू होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना ऑल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सभी शरीर में ये लागू होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% है। 18 करते हैं प्रेशर इज। देखो दबाव का एसआई यूनिट तो कम से कम हम लोग 10 बार रेलवे पूछा होगा, ठीक है। इसलिए दबाव पे एक बहुत ही अच्छा हमको क्वेश्चन दिखा, तो हम शेयर कर रहे हैं आप लोग से के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रेशर क्या होता है? तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी प्रेशर बोलते हैं, या फोर्स पर यूनिट एरिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो याद रखना थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। मेजर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
देखो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर पर स्क्वायर थे, देखो ये भी सही है। और मेजर इन पास्कल, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, जनरली हम लोग पास्कल बोलते हैं, और पास्कल होता क्या है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डायरेक्ट याद कर लेना है। दबाव प्रेशर का जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर वन वन पास्कल क्या होता है, तो वन पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते 9, इन वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, याद रखना है यहाँ पे क्या होगा, हैव द सेम एक्सलेरेशन, समान त्वरण से गिरती है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का फिजिक्स का। वह कौन कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनर्जी होता क्या है, तो जूल, हमको पता है कि जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, कॉमन कॉमन ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब पूछेगा जूल होता क्या है, तो याद रखना जूल होता है वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। वाट क्या होता है, पावर इंटू टाइम, आपके पास कितना पावर है, जो आप कितने समय में कितना काम कर सकते हैं। जनरली ये किसका होता है, वर्क क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो देखो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, ये वाट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यही आंसर सही, यही आंसर सही होगा, ये नहीं। तो वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर का। इसी पावर में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये जूल बन जाता है, वर्क हो जाता है ये। तो याद रखना यहाँ पे पावर वाट, टाइम क्या होगा, सेकंड। तो देखो वाट सेकंड ये भी है ऊर्जा की ऐसा यूनिट। किलो वाट आवर ये भी है ऊर्जा की ऐसा यूनिट। और जूल तो हम लोग कॉमन पढ़ते हैं कि जूल भी होता है ऐसा यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, तो पावर का। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये होता है 3 × 6 × 10⁻³ ठीक है, कितना होता है, किलो जूल। ये बात इंपॉर्टेंट है, 1 किलो वाट आवर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻³ किलो जूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वाट का ऐसा है, पावर। वाट किसका ऐसा यूनिट होता है, तो पावर का होता है। 21 करते हैं, ब्रास इज एन, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, पीतल निम्नलिखित में से किस धातु के साथ तांबे का मिश्र धातु है। तो बताए थे ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है लीड, ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। आपको याद रखना है कॉपर होता है इसमें 80%, 80%, और जिंक कितना होता है 20%। ईजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ये एग्जाम पूछेगा आपको, एक ना एक एलॉय से क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। 22 कहते हैं, लिथराज किसका अयस्क है। देखो लिथराज इज एन ओर ऑफ, तो लिथराज जो लीड होता है ये कहाँ से मिलता है, तो लिथराज से पाया जाता है। हाँ ये है 22 का यस सही है, ठीक है। लिथराज जो ये जो लेड है ये कहाँ से मिलता है, तो लिथराज से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिथराज वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं 23, फॉर्मूला ऑफ सीनाबार, सीनाबार का क्या सूत्र होता है, तो HGS होता है, ठीक है, मरकरी सल्फाइड बोलते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 24 करते हैं, लोहा किससे प्राप्त होता है, आयरन इज ऑब्टेंडेड फ्रॉम। देखो आयरन प्राप्त होता है हम लोगों को मैग्नेटाइट से, किससे प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आज और से बहुत क्वेश्चन लिए केमिस्ट्री में। 5 करते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये क्या है, सोडियम मेटल है, N2 होता है सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, तो बेसिक है। अगर बात करते हैं एसिडिक का, तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अगर बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड का, तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये बात आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं सेपरेट वीडियो में, लेकिन अभी ये बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड, अगर नॉन मेटल और धातु अगर रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा और धातु में, और यहाँ पे मूल नहीं होगा, बेसिक ऑक्साइड जो होगा ये किस में होगा, धातु में हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मे भी 2 दिन जो है वो वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बगल में शादी होने वाला है, तो उसके बाद हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, ठीक है। अगर होगा, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो हम डाल देंगे,
बट अगर नहीं बचेगा तो 2 दिन वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ठीक है, जीके पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, और उसके बाद जो होगा 100% बोल रहे हैं, उसके बाद रेलवेज का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो आज जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन है ये टोटल रेलवे के ही बुक से डाले हैं, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा कि ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करिए, चैनल का ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है, 5-7 लड़के हैं वो देखते हैं बस, ठीक है। और अपने चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।